Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is quadratic equation, and in this chapter we have already completed 3 exercise. हम लोगों ने 3 exercise last videos में कर चुकी हैं, ठीक है? Today we'll be starting with a new exercise that is 5.4, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है, मतलब जो कि बेसिकली आपका बेस है, इसका किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ रूट्स पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेचर ऑफ रूट, देन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट या सोल्यूशन. मैंने आपको बताया था बोथ आर सेम. अगर कहीं पे लिखा है नेचर लिखा है या रूट लिखा है, बोथ आर सेम. सो व्हाट वी हैव टू डू, नेचर ऑफ रूट में सबसे फर्स्ट रूट जो नेचर होता है उसको हम लोग कहते हैं, अगर डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, अगर ये कंडीशन है हमारी कि d के वैल्यू जो भी हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में पुट करते हैं, जैसे a b c की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. नंबर 2, इफ d इज इक्वल टू 0 देन, जैसे मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रूट्स आपके रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे. एंड द थर्ड कंडीशन, जो कि बेसिकली आपके 10th क्लास में तो नहीं है, इन क्लास 11 विल बी स्टडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो विल बी डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ रूट्स. इफ d इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव. यहाँ पे कैसी वैल्यू आ जाए? नेगेटिव. b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन roots are imaginary or not real. So these are the 3 types of roots that we study in class 8. हम लोगों को क्लास 10 में हम लोगों को केवल यही टाइप की चीजें पढ़नी है, ठीक है. रियल रूट कब होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा जब d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा, देन इट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. रियल एंड इक्वल होगा, एंड इमेजिनरी के केस में व्हेन d इज लेस देन 0. सो दिस इज द कंडीशन. ये पहली कंडीशन है आपकी, जो कि आपको नेचर ऑफ रूट के लिए पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.4. इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं? कुछ क्वेश्चन हैं आपको जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट बताना है. नेचर ऑफ रूट का मतलब सिर्फ a b c की वैल्यू पता करके b स्क्वायर माइनस 4ac में चेक करना है. अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इफ इट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द रूट. मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन. 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. दिस इज द quadratic equation. From the equation we can say that it's a quadratic equation. यहाँ पे आप देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. मैंने आपको सिखाया a की वैल्यू चेक करिए, x स्क्वायर के आगे जो भी होती है दैट इज a. दिस इज b विथ साइन यू हैव टू टेक. c इज कौन सा? जिसमें x का मतलब वेरिएबल ना हो, वो आपकी हो गई. अब यहाँ पे d निकालिए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. चेक करते हैं हम लोग. यहाँ पे d is your minus 5 का स्क्वायर, then 4 into a is your 3 into minus 2. This will be minus 5 का स्क्वायर. कभी भी नेगेटिव नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा. दिस विल बी 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 प्लस 4 20, 12 2 24. दिस विल बी 49 ग्रेटर देन 0. 49 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कंडीशन हुई d ग्रेटर देन 0. d किसके बराबर हो गई? तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आर रियल एंड distinct. This is how you have to solve question number 1. इसमें आपको क्या करना है? सारे के जितने कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू फाइंड d. अगर d आपका ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट. इफ इट इज इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सेम है. मैं एक आपके लिए अंडर रूट का क्वेश्चन कर देता हूँ. बच्चे कहते हैं सर अंडर रूट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है. सेकंड क्वेश्चन भी सेम है. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम. आपको जस्ट हैव टू राइट द नेचर ऑफ द रूट. ठीक है. एक क्वेश्चन ले लेते हैं अंडर रूट का. रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0. ये है आपकी इक्वेशन. ठीक है. अब आपको क्या करना है. फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. So from this equation we can say that it's a quadratic equation. So on comparing, a is root 3, b is minus 5, c is your root 3. So d will be equal to b square minus 4ac. यहाँ पे चेक करेंगे तो b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर, देन 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है √3, देन c की वैल्यू है √3. सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 25 माइनस √3 कितना हो जाएगा 3 4 is 12. तो 13 आया ग्रेटर देन 0. तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका अंडर रूट में भी है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट. बाकी अंडर रूट सॉल्व करना बहुत टफ नहीं होता है, तो ट्राई करिएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड इज ऑल्सो सेम, बट इन क्वेश्चन नंबर थर्ड यू जस्ट हैव टू फाइंड द रूट ऑल्सो. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, रूट भी फाइंड आउट करने हैं. जैसे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 1, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको देखिए एक्सरसाइज थर्ड में सिखाया था कि आपको अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a. तो जैसे ही आपको ये डी निकल आता है यहाँ से, इसको अंडर रूट में रख करके आप रूट्स निकाल सकते हैं. मेरे ख्याल से थर्ड भी आप लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं. विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं निकालना है, आपको जस्ट नेचर ऑफ रूट देख करके ही आपको बता देना है कि p की वैल्यू क्या होगी. एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट. एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना है. इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स कैसे भी हैं, रियल भी है एंड इक्वल भी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर आपको ये पता है तो बहुत इजी हो जाता है. तो d 0 होगा. d 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0. b की वैल्यू कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a की वैल्यू 1, d की वैल्यू p माइनस 3. ठीक है. c की वैल्यू p रखिए. इसमें b की जगह p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू p इक्वल टू 0. ठीक है. 4ac तो ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p. ठीक है. माइनस p माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है. 4p ठीक है इक्वल टू 0. तो ये कितना आ जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0. इक्वेशन आएगी p माइनस 9 माइनस 1p माइनस 9. तो एक वैल्यू आपकी आ गई p माइनस 1 इक्वल टू 0, एक p माइनस 9 इक्वल टू 0. तो आइदर p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 9. तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में इस टाइप के दिए हैं, सब में रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके दिया हुआ है. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब ही यही हो गया कि आपका क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दीजिए और यू विल गेट द वैल्यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही मैंने करा दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरीके से है. k की वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है. 6 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है. क्वेश्चन नंबर 6, 7 सब इसी टाइप के क्वेश्चन है. 7 का एक पार्ट करा देता हूँ. बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ए बी सी की वैल्यू सर क्या लेनी है. तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि कराने हैं वो मैं करा दे रहा हूँ. बाकी आप ट्राई करिएगा. और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑल्सो. एक क्वेश्चन ले रहे हैं 7 का सेकंड पार्ट. एक्स स्क्वायर माइनस 2kx.
सेकंड का सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। देखिए मैंने आपको सिखाया c वो होगा जिसके साथ में x नहीं होगा, क्योंकि x में क्वांटिटी गई है। तो a की वैल्यू कंपेयर करिए 1, b की वैल्यू माइनस 2k, x को छोड़ दी जो बचेगा, c इज योर 7k माइनस 12। ठीक, अब आपको d इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b की वैल्यू कितनी माइनस 2k, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, 4 इंटू a इज योर 1 एंड c इज योर 7k माइनस 12। ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस अंदर इंटू करिए 4 7 जा 28k 4 12 48 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12। अब आपको दिख रहा होगा 4 3 ये तो 4 0 हो जाएगा इधर जाके। अब ये फैक्टर क्या बनेगा 4 3 12 होता है और 4 और 3 7 भी होता है, तो k माइनस 4 माइनस 3 k माइनस 4, तो k की वैल्यू 3 आ गई और k की वैल्यू 4 आ गई। तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को करना है, बस आपको ये चेक करना है कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, जब आप वैल्यू को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो 7 क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपने कर लिए। ऐसे ही आपके आगे के भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 7th 8th 9th तक तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन जो है जिसमें रियल रूट करके दिया है, 10th 11th 12th एक टाइप के क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें रियल एंड इक्वल नहीं लिखा होगा तो आप d इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ 10th वाला, ताकि आप 11th 12th भी कर सकें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल रूट आपको चेक करना है, तो आपको इक्वेशन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0, तो अगर ये फॉर रियल रूट लिखेगा, इसको याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में केवल आपको केवल रियल रूट लिखा है, रियल एंड इक्वल लिखा है, अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल, अगर क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल लिखा है तो d इक्वल टू 0 लिखेंगे। लेकिन अगर केवल रियल रूट लिखा है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट जो था उसमें आप लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट के लिए। तो क्या वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू बताइए कितनी है 3 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है p इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाइए, माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। ये जब इनइक्वालिटी आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th में, ये चैप्टर है इनइक्वालिटी। बस आप एक चीज समझिए, वेरिएबल के आगे अगर नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये p हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 9 बाय माइनस 8, कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 बाय 8। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर रियल रूट। इफ द कंडीशन इज केवल रियल लिखी हुई है देन यू हैव टू यूज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इफ इट इज रियल एंड इक्वल यू हैव टू यूज दिस वन। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, आज अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा नया चीज था क्योंकि हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ लिया, डेसिमल वाला पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया। फोर्थ एक्सरसाइज बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट, इट इज बेसिकली नेचर ऑफ रूट पे ही डिपेंड करती है। और तीनों कंडीशंस आप अच्छे से पढ़िए। ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी मैंने छोड़ दिए हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। अगर कोई पहली बार ये चैप्टर देख रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आप को रिलेट कर पाएंगे स्टार्टिंग में बेसिक क्या बताई गई थी। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और द प्रीवियस चैप्टर दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको पहले का पढ़ाया हुआ है, यू आर फ्री टू कॉल मी, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, बेटर अगर आप लोग क्या करें, इसे ग्रुप में भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इसको पढ़ सकें। थैंक यू क्लास।